आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी के नई वैकेंसी के बारे में, जिसकी अधिसूचना एसएससी के वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है। 56 पेज के इस नोटिफिकेशन में एसएससी ने अपने भर्ती नियम में क्या नए नए बदलाव किए हैं, उसके विषय में हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि एसएससी जो होता है, एसएससी जीडी जो आता है, ये सीएपीएफ के अंतर्गत अपनी वैकेंसी जारी करता है, अर्थात सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। ये 2024 की अधिसूचना यानी कि अभी की अधिसूचना है। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, यानी 24 नवंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक ये फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आप लोग लास्ट डेट 31 दिसंबर का इंतज़ार नहीं करेंगे, क्योंकि ये अंतिम 4 दिन तक जो एसएससी की वेबसाइट होती है पूर्णतः स्लो हो जाती है, जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है फॉर्म नहीं भर पाते। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अभी से अपना फॉर्म अप्लाई स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं आगे इसमें क्या कि जो अगर कोई फॉर्म में गलती हो जाएगा तो उसको जो है 4 जनवरी से 6 जनवरी तक इसमें आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। इसकी जो एग्ज़ाम के शेड्यूल टेंटेटिव डेट है वो लगभग 20 फरवरी से और मार्च तक चलेगा। आगे बढ़ेंगे। एसएससी ने सबसे बड़ा परिवर्तन लैंग्वेज को लेकर के करा है, जिसमें देख सकते हैं इसमें 13 रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम्स होंगे। जो सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होते हैं, पहले होता था इंग्लिश और हिंदी में पूरे भारत में, लेकिन अब क्या किया गया है, टोटल 13 लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जिसमें देख सकते हैं आसामीज़ है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी है ना, मराठी है, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये सारे लैंग्वेज के आगे तो जो इधर का जो कट ऑफ पहले जाया करता था असम, बंगाल वगैरह का, तो पहले थोड़ा लो करता था, लेकिन अब रीजनल लैंग्वेज में एग्ज़ाम होंगे तो निश्चित बात है कि पहले की अपेक्षा जो कट ऑफ होंगे थोड़ा हाई ज़रूर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पे स्केल का बात करेंगे तो लेवल 3 के अनुसार पे स्केल रहेगा। आगे वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए 23,347 निकल के आई है, और फीमेल के लिए जो है लगभग 2800 के अराउंड है, जो कि टोटल 26,146 वैकेंसी है। याद रखेंगे ये जो है टेंटेटिव वैकेंसी है। देख सकते हैं यहाँ पे सूचना में साफ साफ लिखा हुआ है कि द वैकेंसी आर टेंटेटिव, मतलब ये जो है संभावित वैकेंसी है। उसके बाद लिखा हुआ है क्या कि एनी चेंजेस इन नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ कमीशन, अर्थात इनमें चेंजेस जो हो सकते हैं और उसको जो है वेबसाइट पे डाल दिया जाएगा। ज़रा समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे जो वैकेंसी दिखाया है 26,146 वैकेंसी, तो ये सिर्फ टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि अभी जो है स्टेट वाइज वैकेंसी आना बाकी है। भारत के प्रत्येक स्टेट से अपनी अपनी वैकेंसी की जो लिस्ट आएगी उसमें साफ तौर पर आपको दिख जाएगा कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है, और यह वैकेंसी अराउंड 40,000 यानी कि 40,000 से 50,000 के अराउंड रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे एज लिमिट के बारे में। तो एज जो रहेगी इसमें 18 से 23 वर्ष के लिए रहेंगे, जिसमें एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट होगी, और ओबीसी कैंडिडेट के लिए जो है 3 वर्ष की छूट होगी। देखेंगे यहाँ पे हमने इसको अच्छे से लिख दिया हुआ ताकि ज़्यादा समझ में आ जाए। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए अगर उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2001 से लेकर के 1/1/2006 तक रहेगा, यानी वो जो है 18 से 23 पूरा करेंगे तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के जो कैंडिडेट होंगे उनका जो एज होना चाहिए 1/1/1998 से लेकर के और 1/1/2006 तक होना चाहिए, यानी कि कुल मिला के 18 से 26। आगे बढ़ेंगे। एससी और एसटी के लिए देखेंगे तो 1/1/1996 से लेकर के 1/1/2006 तक होना चाहिए। इनका जो है 18 से 28 तक है। आगे बढ़ेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे लिखता है क्रूशियल डेट। तो क्रूशियल डेट उस डेट को कहते हैं जिस दिन फॉर्म एंड होता है, अर्थात 31 दिसंबर 2023 को जो है ये फॉर्म का डेट एंड होगा, तो उस डेट को हम लोग क्रूशियल डेट बोलेंगे। तो ये कहता है क्या कि जो आपका एससी एसटी और ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप कोई रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो वो आपका जो वहाँ तक क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, अर्थात लास्ट सबमिशन डेट के पहले का होना चाहिए। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ए पर्सन सीइंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिक ऑफ रिजर्वेशन ओबीसी मस्ट बी इंश्योर द पोसेस द कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट डज नॉट फॉल इनटू क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग इसके पहले वाले जितना भी भर्ती है, जैसे 2021 वाला हो गया, 2022 वाला हो गया, तो इसमें भी जो यही सेम चीज़ लिखा हुआ था, लेकिन वो क्रूशियल डेट नहीं, वो क्या किया था ना कि पिछला 6 मंथ का, ये
पिछला 6 मंथ का ओबीसी वगैरह बना होगा तो लगेगा। हालांकि ये जो ओबीसी एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट है वो सारा का सारा लगता है मेडिकल के टाइम में लगता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो पिछला वैकेंसी है 2021 की जो वैकेंसी है, 2021 की वैकेंसी, इसमें भी वही चीज़ सेम लिखा हुआ है, क्रूशियल डेट सेम लिखा हुआ है कि क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC और EWS, सेम वही है, पर्सन सीइंग अपॉइंटमेंट, इसमें भी है 2021 में भी देख लिए। अब आते हैं अगला, ये 2022 की भर्ती है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ क्रूशियल के बारे में, इसमें भी लिखा हुआ वही क्रूशियल डेट फॉर SC ST OBC जो होगा लास्ट डेट के लिए होगा, और इसमें भी जो लिखे है पर्सन सीइंग अपॉइंटमेंट, सारा का सारा चीज़ सेम है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो गए थे इसमें 2022 में, तो इसमें क्या हुआ था कि वो बोला था कि आप जो है अपने पिछले 6 मंथ के कभी भी OBC SC ST या फिर जो भी जिस भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वो सारा का सारा अपना डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, आगे भी देख सकते हैं, एक और है यहाँ पे है CISF फायर कांस्टेबल के लिए है, लिखा हुआ है, इसमें भी सेम वही चीज़ लिखा है, क्रूशियल डेट जो होता है लास्ट डेट वाले को बोलते हैं, और उसके बाद में ये चीज़ लिखा है पर्सन सीइंग अपॉइंटमेंट बेसिक रिजर्वेशन OBC मस्ट बी इंश्योर दैट प्रोसेस कम्युनिटी वगैरह जो भी है ये क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई इशू नहीं होता, अभी तक की भर्ती में ऐसा नहीं हुआ है कि हाँ क्रूशियल डेट का कोई भी डाटा मांगा है। हालांकि अगर अभी समय है तो आप बनवा सकते हैं, है ना, पता नहीं अगर SSC अपने नियम चेंज कर दिया तो उसमें कोई दिक्कत हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करेंगे तो ये 10th बेस्ड होता है एग्ज़ाम। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10th पास होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आगे एप्लीकेशन फ़ी जो होता है ये 100 रुपीज़ लगता है मेल कैंडिडेट के लिए ओनली। ठीक है, और फीमेल के लिए जो है वोमेन कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एक्स सर्विसमेन वगैरह, इनकी जो है फ़ी नहीं लगेगी, और किसी भी फीमेल कैंडिडेट की फ़ी नहीं लगती है, सिर्फ और सिर्फ मेल के 100 रुपये लगते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे है इसका जो सेंटर है, आप सेंटर चूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो है CR रीजन में आते हैं, सेंट्रल रीजन में बिहार और यूपी वाले जो भी है CR रीजन में आते हैं। इसकी सेंट्रल जो है भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी, यहाँ पे कहीं पे भी हम अपने से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे 3 सेंटर देने के लिए आता है। चलिए, इसमें अगला क्या होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कंप्यूटर पे एग्जाम होगा। दूसरा जो होता है इसमें PET PhD यानी कि फिजिकल होगा, रनिंग वगैरह, ठीक है, मेजरमेंट और सब। उसके बाद कहता है डिटेल मेडिकल टेस्ट यानी कि मेडिकल होगा, DME और RMEC को बोलते हैं। उसके बाद में फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है। एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेंगे, इसमें टोटल जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 20 रीजनिंग होते हैं, 20 GK GS, 20 मैथ, और 20 में जो है हिंदी या फिर इंग्लिश कोई एक ले सकते हैं। ठीक है, टोटल जो है 80 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 160 मार्क्स के एग्ज़ाम्स होंगे। 80 क्वेश्चन के लिए समय जो होगा 60 मिनट यानी कि 1 घंटे मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिजिकल होगा जो मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर होता है, 24 मिनट के अंदर पूरा करना रहता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर यानी कि 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट के अंदर पूरा करना रहता है। ठीक है, आगे बोलता है क्या है कि अगर आप लद्दाख रीजन से हैं तो इसमें 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल के लिए जो है 800 मीटर 4 मिनट के अंदर पूरा करना पड़ता है। एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर वुमेन कैंडिडेट हुज प्रेग्नेंट ऑफ 12 वीक और इससे ज़्यादा, तो उनको जो है टेम्परेरली अनफिट कर दिया जाएगा, और इनकी जो पोस्ट होगी उसको रिजर्व रखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वैकेंसी अगेंस्ट विच वुमेन कैंडिडेट वाज सेलेक्टेड विल केप्ट रिजर्व्ड फॉर हर, उसके लिए जो है रिजर्व रखा जाएगा, और जब वह मेडिकली फिट हो जाएगी उसके बाद फिर से इसकी जो है फिजिकल कराया जाएगा। आगे बढ़ेंगे, चेस्ट मेजरमेंट का बात करते हैं। आगे बढ़ेंगे, चेस्ट का बात करते हैं तो चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 होना चाहिए, यानी कि 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, और एक्सपेंड करके जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल OBC के लिए। आगे बोलता है जो ST कैंडिडेट हैं, यहाँ पे देख सकते हैं शेड्यूल
ट्राइब, इनमें मिनिमम जो है चेस्ट अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए, मतलब 76 से +5 करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी होती है जैसे गढ़वाली, कुमाऊँ, डोगरा, मराठाज वगैरह, और कुछ यूटी जैसे असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह के जो होंगे अनएक्सपेंड यानी बिना फुलाए हुए 78 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम वगैरह जो है, सिक्किम, त्रिपुरा में अनएक्सपेंडेड जो होना चाहिए वो 77 और 5 सेंटीमीटर फुला के होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। अगला और अंतिम पड़ाव है मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। रिटेन और फिजिकल के बाद में जो होता है वो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, और जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट्स होता है सबके सब मेडिकल के समय जमा करना रहता है। तो सबसे पहले इसमें एज और नेम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रूफ करने के लिए हमें मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट देना रहता है। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें कहता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, यानी कि पीआरसी जो होना चाहिए वो एसडीओ लेवल का बनवा के जाइएगा, तब जाके ये वैलिड होगा, ठीक है। हम लोग का जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट ये जो है एसडीओ लेवल का होना चाहिए, और ओबीसी जो होना चाहिए ओबीसी ये नेशनल लेवल का होना चाहिए, ठीक है, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है, एनसीसी सर्टिफिकेट लगाएंगे। और फिर उसके बाद में ये एनेक्सर कहता है कि हाँ एनेक्सर लगाना है, लेकिन ना भी रहेगा तो चलेगा। ये एक्स सर्विसमैन वगैरह जो है इसमें एनेक्सर लगाना होता है। कभी कभी तो ओबीसी वाले कैंडिडेट या कास्ट सर्टिफिकेट वाले जो भी जिसका भी एज रिलैक्सेशन वगैरह लेना है उसमें क्या होता है ना, एनेक्सर बनवा के ले जाइए। तो इसी में एक लास्ट में एनेक्सर देता है जिसमें डीएम कोई भी जो अनुमंडल पदाधिकारी है उनसे मुहर वगैरह मार करके और तब लेके जाना रहता है ये एनेक्सर। हालांकि ना भी बनवाएंगे तो चलेगा। मेन ये होता है कि जो हमारा ओबीसी बनना चाहिए वो नेशनल लेवल का बनना चाहिए, यही वैलिड होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।